नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube चलाते हैं, तो आपके अंदर भी कई सारे मिथ्स आते होंगे, कई सारे गलतफहमियां आती होगी जिसको आप जानते हैं कि ये सही है, लेकिन वास्तविक में वो सही नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो वो 10 मिथ्स कौन हैं जो आप जानते तो हैं लेकिन सही में वो चीजें काम नहीं करती है, या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है। वो क्या 10 चीजें हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो पहला जो मिथ है वो ये है कि कई लोग जो है आपको अर्निंग दिखाते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं कि मेरी फर्स्ट अर्निंग आ गई है, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ गया है, लेकिन जब उनको एग्जैक्ट अमाउंट बताना होता है तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते हैं और वो किसी मोबाइल का नाम ले लेते हैं, किसी कोई सामान का नाम लेते हैं कि भाई इस प्राइस का जो ये चीजें आएगी ना उतना मैंने रेवेन्यू किया है, और वो ये भी कह देते हैं कि YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है अपना पैसा बताना। तो ये गलतफहमी है। आप YouTube का कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आप YouTube की पैसा जो है वो शो नहीं कर सकते हैं। आप YouTube की अर्निंग YouTube पर शो कर सकते हैं, कहीं भी YouTube का नियम ये नहीं है कि आप पैसा YouTube पर शो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको गलत मिथ है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो आपका Google एडसेंस होता है उसकी रिपोर्ट्स आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनली पार्ट होता है, तो उसमें YouTube को आपत्ति है। पहली मिथ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है, कई लोग कहते हैं कि 30 सेकंड तक म्यूजिक इस्तेमाल करोगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। किसी का म्यूजिक 30 सेकंड तक इस्तेमाल करोगे तो वो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। किसी का वीडियो इस्तेमाल करोगे तो वो 30 सेकंड तक जो है कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप 2 सेकंड का कई सारे वीडियोस 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड का भी यूज करते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आना होता है, तो वो हाँ आ जाता है। डिपेंड करता है कंपनी वाइज, कंपनी किसका कंटेंट है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है 30 सेकंड का आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है 30 सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन कई समय होता है कि आप 5 सेकंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा मिथ है। तीसरे की बात करता हूं तो आप देखते होंगे कई सारे बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े यूट्यूबरों के आप कंटेंट देखते हैं, उनके देखते हैं कि भाई उनकी वीडियो तो वायरल हो रही है, ये वीडियो तो वायरल हो रही है, और वैसा ही वीडियो जो है वो आप बनाना शुरू कर दिए, सेम टाइटल डाल दिए, सेम टैग डाल दिए, सेम डिस्क्रिप्शन डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, और आप सोचे कि वायरल हो जाए और उसी इंटेंशन से आप बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कोई कंटेंट मेरे चैनल पर 1 मिलियन हो गया है और कोई मेरे से बेहतर उसी कंटेंट को बनाया है, लेकिन उनके चैनल पर 1 लाख भी व्यूज नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको गलतफहमी है कि आप किसी का बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ी व्यूज मिल रहे हैं उस पे, और उसको कॉपी करके मैंने अपने चैनल पर सेम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल के साथ डाल दिया तो मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथे की बात करता हूं तो कई लोगों का ये कहना होता है कि जब आपका CTR बढ़ जाएगा, यानी क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो बढ़ जाएगा, तो आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है वो डिसेबल हो जाता है। पता नहीं, मैं तो 3-4 साल से काम कर रहा हूं, 15-20 साल पे काम किया है, कभी भी CTR के चलते हमारा चैनल तो डिसेबल नहीं हुआ है। तो अब चैनल का जो गूगल एडसेंस है वो डिसेबल नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है कि CTR बढ़ जाएगा तो आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि जब चैनल मोनेटाइज होता है तो ऐड नहीं लगाना चाहिए, वो फलाना ढिकाना चिलाना की बात करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप जैसे काम कर रहे हैं उससे प्रॉपर तरीके से करिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि CTR बढ़ गया तो आपका चैनल जो है डिसेबल हो जाएगा, आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। आप चाहते हैं कि मेरे पर ज्यादा ऐड आ जाए, बार बार क्लिक कर रहे हैं, सो इन दिस केस ड्यू टू द इनवैलिड एक्टिविटी योर चैनल, योर गूगल एडसेंस अकाउंट विल बी डिसेबल। तो इस सेंस में मानता हूं कि मैं हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि जो 5वां मिथ है, यानी कि 4 मिथ मैंने आपको बताया, 5वां जो मिथ है वो होता है कि देखिए, होता है कि किसी का फ्री कॉपीराइट म्यूजिक मिल रहा है, फ्री कॉपीराइट म्यूजिक है, उसको मैंने उठाया। किसी का फ्री कॉपीराइट वीडियो मिल रहा है तो उसको उठाया, दोनों को मिक्स करके मैं अपने चैनल पे डाल दिया। तो वो आप सोचेंगे कि फ्री का है तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन एट द एंड जब आप चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका रीयूज्ड कंटेंट जो है यूट्यूब कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें आप कोई भी क्रिएटिविटी नहीं किए हैं। किसी और का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वीडियो उठाए हैं, ऑडियो उठाए हैं, उसको मर्ज कर आपने डाल दिया है, तो उसमें आपकी क्या क्रिएटिविटी है, तो ये यूट्यूब पकड़ लेता है। तो इस तरीके का आप ना काम करें और आप सोचें कि फ्री है और इसको मर्ज करके मैं डाल दूंगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, तो इस सेंस में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
अब हो छठवां मिथ, छठा मिथ आता है। छठा मिथ में ये होता है, कहते हैं कई लोग कि एक मोबाइल में एक ही जो है हम एक ही चैनल को लॉगिन करना चाहिए, और 2 करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, 3 करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल में 5, 10 जितने भी लॉगिन करना चाहते हैं चैनल आप कर सकते हैं। दिक्कत तो आपको होना चाहिए उस समय जब आप कंटेंट गलत डाल रहे हैं, कुछ गलत चीजें डाल रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं, तो उस सेंस में आपको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप एक मोबाइल से 10-10 चैनल को रन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों से आपको नहीं डरना है। 7वां की बात करता हूं तो 7वां ये कहते हैं कि मान लो मैं किसी का वीडियो इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी का वीडियो इस्तेमाल कर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका क्रेडिट दे दिया और उसको वीडियो में जो है क्रेडिट दे दिया, तो वो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा। देखिए ऐसा एकदम बात जो है वो गलत है। अगर आप किसी का कंटेंट उठाते हैं और आप उसका नाम दे देंगे तो वो कैसे रह जाएगा बताइए। आपका वीडियोस वायरल हो जाए मान लो, तो वो आप जो चीजें सोचते हैं कि किसी का वीडियो उठाकर मैं उसका क्रेडिट दे दूंगा तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा। तो हो सकता है कि बेचारा वो सामने वाला बंदा आपकी भावनाओं को समझे या फिर समझदार हो, नहीं मारना है भाई, उसको मन हो कि नहीं मारना है तो नहीं मारेगा। लेकिन अगर आपने किसी को क्रेडिट दे दिया है, अगर मेरा वीडियो उठाकर मेरे को क्रेडिट दे दिया है, लेकिन मेरा मन है कि आपको स्ट्राइक मारना ही है, तो वो क्रेडिट से कुछ नहीं चलेगा, मैं आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्रेडिट देने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ऐसा कहना जो है वो आपका गलत है। कई लोगों का 7वां मिथ है, कई लोगों का 8वां है, माफ कीजिएगा 8वां है। कई लोगों का ये कहना होता है कि इसके चैनल पे बहुत ज्यादा व्यूज हैं तो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, इसके चैनल पे बहुत व्यूज कम है तो ये पैसा ज्यादा नहीं कमाता होगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। ये डिपेंड करता है, कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटी होती है रिवेन्यू जनरेट करने का। आप कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, कई सारे कैटेगरी होते हैं कि कम ही व्यूज पे आपको काफी ज्यादा पैसा मिल जाते हैं, लेकिन किसी के बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं तो उनके चैनल पे कम पैसा मिलता है। तो ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा व्यूज है बहुत ज्यादा पैसा कमाता होगा और जिसका कम है वो कम कमाता होगा, ऐसा नहीं है। ये कई सारी सिचुएशन से वो डिपेंड करता है, और हो सकता है कि किसी के 1 मिलियन पर $100 मिल रहा है तो किसी के 1 लाख मिलियन पर $100 मिल सकता है। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है, और यूट्यूब का एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं गलत फहमी है लोगों को कि इस प्रकार की मानसिकता जो है वो बना लेते हैं। 9वें की बात करता हूं तो 9वां में आप देखते होंगे कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कई सारे कोई वीडियोस देखते होंगे। उस वीडियोस में आपको एक चीज नजर आती है कि लोग कहते हैं कि जब एक्सटर्नल व्यूज आपके काफी ज्यादा होंगे तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। एक्सटर्नल व्यूज में लाइक कि आप जो है अपने खुद से शेयर कर रहे हैं, खुद से ग्रुप में डाल रहे हैं, इस प्रकार से जब वॉच टाइम ज्यादा होगा तो आपकी वीडियो जो है मोनेटाइज नहीं होगी, यानी कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ नहीं होता है। आप जहां से भी व्यूज लाना हो आप लाइए, आपका चैनल मोनेटाइज होने लायक होगा तो वो हो जाएगा। और 10वां और सबसे अंतिम जो मिथ है वो है कि हम जो है सब फॉर सब, क्या आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको चैनल का सब्सक्राइब कर दूंगा और दोनों लोगों का चैनल ग्रो हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक आप बढ़िया कंटेंट नहीं डालेंगे, जब तक आप बढ़िया काम नहीं करेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, और सब फॉर सब करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ना ही वो आपकी वीडियो देखेगा और ना ही आप उसकी वीडियो को देखेंगे। और जब वीडियो ही नहीं देखेंगे तो इंप्रेशन CTR कैसे बढ़ेगा, लोगों की बीच कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये मिथ है जो कि लोग कहते हैं कि सही है, लेकिन सच्चाई जो है, वास्तविकता जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मुझे लगा कि आप सभी को ये एक्सपीरियंस साझा करना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीट पे जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।